हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इसाक नाइक, लेक्चरर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी, आपके साथ इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ। ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है और मेरा टॉपिक जो है वो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। जैसा बच्चों आप जानते हो कि पिछले जो हमारे डिस्कशंस थी, जो हमने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया हुआ है पहले 2-4 लेसन्स में, लेक्चर्स में, तो उनमें जो है वो हमारे थे कि कोल्ड वार क्या था, वर्ल्ड वार सेकंड क्या था, उसकी क्या नतीजे थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी। What was the causes, क्या था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, तो हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हो कि द यूएसएसआर जो है वो हमारा यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया, वो उनका यूनियन जो बना, यूनियन ऑफ यूएसएसआर जो बना, वो बना था 1917 में बना। तो इस जो पीछे हमने डिस्कस किया हुआ था, ये कैसे बने, ये हमारे जो दो ब्लॉक्स जो थी, सुपर पावर ब्लॉक्स दो बने थे हमारे, और वो दो पावर ब्लॉकों में कोल्ड वार हुआ, और कोल्ड वार जो है वो 91 में खत्म हो गया। कैसे हुआ, और दो हमारे थी वो पोलैरिटी जो होती, पोलर बाइपोलैरिटी कैसे खत्म हुई। वो दो सुपर पावर्स हमारी जो ग्रो कर रही थी, एक तो हमारा यूएसएसआर था, दूसरा हमारी यूएसए था। तो इनमें आपस में कोल्ड वार थी। तो कोल्ड वार कैसे थी, क्या है, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमारे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1917 में उसका एग्जिस्टेंस हुआ। उसको जो है वो उन्होंने यूनियन बनाई, वहां से इनका बनना शुरू हुआ, विच वॉज बेस्ड ऑन सोशलिज्म, जो बिल्कुल सोशलिज्म के बुनियाद पे बनाया गया। जो द सोशलिस्ट द रिवॉल्यूशन इन द रशिया वाज द रिवॉल्यूशन। फिर इसमें जो हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, वो भी सोशलिस्टिक बेस पे ही हुआ। तो इसमें हमारा जो है सोशलिज्म जो था, सोशलिज्म बेस्ड जो था इक्वलिटी पे था। सोशलिज्म जो है वो दैट वाज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। फिर जो हमारी इकोनॉमी उसकी जो थी, वहां यूएसएसआर की इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी को प्लानिंग और उसको कंट्रोल बिल्कुल स्टेट ही करती थी। जो पूरा रशिया था, जो रशिया पूरा हमारा जो था, उस रशिया का यूनाइटेड यूएसएसआर जो है हमारी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है यूएसएसआर था, वो पूरा सोशलिज्म पे था, सोशलिस्ट पे था, और फिर सोशलिज्म ही इसका बेसिस था। फिर ये जो है, ये इसको इसकी इकोनॉमी की हुआ है वो प्लान एंड कंट्रोल्ड बाय, इसको कौन करता था, बिल्कुल इसका स्टेट जो थी यूएसए पूरे इसमें जो है वो इसकी इकोनॉमी को कंट्रोल भी उसी का था, और वही इसको प्लान भी करते थे कि हमने
इसमें क्या करना है, कैसे चलाना है, सारी स्टेट्स जो है उनको कैसे चलाना है। तो हमारे इस जो है वो, और इसमें सिंगल पार्टी सिस्टम जो था सोशलिस्टिक जो रशिया जो यूएसएसआर जो था, इसमें खालिस एक ही पार्टी जो थी वो सोशलिस्ट पार्टी इस पे हुकूमत करती थी। पीछे 60-70 साल से हमारी एक ही वहां पे जो थी सोशलिस्ट पार्टी, वहां सिंगल पार्टी सिस्टम था और पार्टी हमारी सोशलिस्ट पार्टी थी, और दूसरी किसी भी पार्टी को वहां पे लड़ने का या उभरने का हक नहीं दिया जाता था। फिर जो है इसमें क्या होता है कि इस पार्टी का फिर जब इसमें अपोजिशन जब अलाउ नहीं की जाती थी, लोग बहुत तंग आ गए। हमारे ये जो वहां की पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल तंग आ गई इस हुकूमत से। क्यों? क्योंकि वो आंसरेबल, वो उनकी जवाबदेह हुकूमत नहीं थी। सोशलिस्ट पार्टी जो 70 साल से वो नहीं थी, तो लोग तंग। यहाँ पे हम यूएसएसआर की स्टेट्स 2-3 ग्रुपों में तकसीम हो गई। मींस अगर हम इस ईस्ट की बात करें तो जो स्टेट्स इस पे थी, ये स्टेट्स इनका वेस्टर्न के साथ जो था, इसके दूसरे जो मुमालिक जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, इनका एरिया मिलता था। और ये यूएसएसआर का एक अपना था सेंटर, जो आज ही रशिया जाना जाता है। जो स्टेट्स यहाँ पे थी, इस पार्ट की स्टेट, ये लोग जो है वो एडवांस थोड़े से थे, और ये एडवांस थे। उनका जो इनका टैक्स वगैरह इन स्टेट से लेके और इन पे लगाया जाता था। इसमें लोग जो है इन स्टेट्स में तरह तरह के थे, डिफरेंट। इस पे मुस्लिम थे, इस पे अंग्रेज लोग थे, इस पे दूसरी बुद्ध धर्म के थे, लेकिन ये जो प्योर ये हमारे रशियन थे इसमें। तो यहाँ इन स्टेट से लगाम मींस जो मुआवजा वगैरह इनसे लेके टैक्स वसूला जाता था और इन पे लगाया जाता था। अब ये सारी स्टेट्स जो है वो तंग आने लगी इस सिस्टम से, क्योंकि इस पे सिंगल पार्टी सिस्टम था। जो इस सिस्टम में इनको जो कम्युनिस्ट के राउंड, ये पूरा कम्युनिस्ट के रिवॉल्व घूमता था, इसको चलाने वाले वही कम्युनिस्ट थे, और बाकी दूसरी अपोजिशन को बढ़ने का यहाँ पे चांस नहीं दिया जाता था। तो इस समय में क्या हो गया कि मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो इसमें बने जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएसएसआर। हम अब थोड़ा सा बात करेंगे कि मिखाइल गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन। जब हमारे मिखाइल गोर्बाचोव जो है 1985 में ये जनरल सेक्रेटरी बने, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सोवियत यूनियन। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव। तो इसने देखा कि हमारा जो यूएसएसआर है, हमारे जो स्टेट्स रिपब्लिक्स, सोशलिस्टिक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक जो है वो अब तंग आ चुका है इससे, कम्युनिस्ट पार्टी से। जो हमारा सिंगल पार्टी सिस्टम है, जो इसका प्रोसेस है, तरीका चलाने का है, इससे लोग तंग आ गए हैं। तो तंग आने की वजह से इसने इसको रिफॉर्म करना चाहा, इसको और एक बार राइट वे में डायरेक्शन देनी चाहिए कि हम जैसे वैसे, चूंकि यहाँ से जो 2 सुपर पावर्स हमारी जो थी, यूएसएसए जो है वो सुपर पावर, सिंगल पावर जो थी, वो अब एक ही हमारी बड़ी ताकत बनती जा रही थी, वो यूएसए थी। क्योंकि यूएसएसआर का हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया जो थी
वो अलग होने जा रही थी और वो जो इनका सिस्टम जो था यूएसए का वो तरक्की करने लगा, वो एडवांसमेंट करने लगा, वो तरक्की करने लगा हर एक फैक्टर, हर फील्ड में, हर सेक्टर में। हमारा यूएसए जो था वो हमारे रशिया से बहुत आगे निकल चुका था उस समय। तो लोगों ने कुछ स्टेट्स में जो है उनका इम्पैक्ट असर पड़ने लगा कि हमें भी उसी दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन वो तंग थे सिंगल पार्टी सिस्टम से। और अब उसी को थोड़ा सा मिखाइल गोर्बाचोव जो है जनरल सेक्रेटरी थे, तो उसने क्या चाहा कि वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जो थे सेक्रेटरी, उसने चाहा कि मैं राइट डायरेक्शन दे दूं, थोड़ा सा मैं इस हमारी इन स्टेट्स को इस तरफ से ले जाऊं ताकि ये हम भी वो जो है उस रेस में चले जाए, हम भी आगे इसको रिफॉर्म करने की जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज करने का चाहा उसने। तो फिर उसका रिफॉर्म क्या था कि उसने नॉर्मलाइजिंग रिलेशन विद वेस्ट, क्योंकि वेस्ट जो था अमेरिका के साथ इसका कंपटीशन था, इनकी रेस थी कि कौन सा किस फील्ड में आगे जाएगा। लेकिन क्योंकि इसकी इंटरनल वीकनेसेस थी, यूएसएसआर की इंटरनल वीकनेसेस की वजह से उसको अंदर अंदर से ही अपने ही वो जो है वो नुकसान पहुंचाते थे, मींस वो उनसे अमेरिका से कम्पीट नहीं कर पाता था। तो इसने हमारे मिखाइल गोर्बाचोव जो जनरल सेक्रेटरी वाला कम्युनिस्ट पार्टी का, इसने थोड़ा सा चाहा कि इसकी रिफॉर्म करे इसके सिस्टम को, और उसने करना भी चाहा। तो उसने ये नॉर्मलाइज करना चाहा, नॉर्मलाइजिंग ए रिलेशन विद वेस्ट। जो उनमें एक रेस थी, जो एक जंग था, कोल्ड वॉर थी, जो लड़ाई थी, सर्द जंग जो थी, उसमें नॉर्मलाइज करना चाहा उसने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, जो मगरबी ममालिक थे उनके साथ नॉर्मलाइज, जो जैसे भी उनके साथ जंग थी, जिस चीज में भी रेस थी उसको नॉर्मलाइज करने की उसने रिफॉर्मेशन चाहिए, रिफॉर्म करना चाहा, अपनी कंट्री को वो दिशा देने लगा जिससे कि वो जो उनके अंदर में जो कन्फ्लिक्ट्स थे, जिन चीजों पे रेस जा रही थी, जिन पे मुकाबला था, कंपेयर कर रहे थे एक दूसरे को, उसको उसने नॉर्मलाइज करने की चाहिए। तो फिर दूसरा जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म भी करना चाहा उसने, पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म मीन डेमोक्रेटाइजेशन, तो डेमोक्रेसी लाना चाहा। जैसे वहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम था, वो ऐसे सोचने लगा कि हम जो है वो इसको अब डेमोक्रेसी के तौर पे लाएंगे। जैसे कि हमारी यूएसएसआर की जो आर्मी होती थी वो रेड आर्मी जानी जाती थी, बहुत पावरफुल आर्मी जानी जाती थी। तो जैसे ही अब लोग जो थे, वो स्टेट्स जो थे, पीपुल्स जो थे वो तंग थे, तो वो उसके लिए एजिटेशन करना चाहते थे, कहीं पे असेंबल होके गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो जलसा जुलूस निकालना चाहते थे, कहीं अपनी बात अपने मुल्क तक पहुंचाना चाहते थे कि ऐसे मसले को चेंज करना है। लेकिन पहले से जो है वो वहां की हुकूमत गोर्बाचोव से पहले उस रेड आर्मी को वहां पे तैनात करके तो उनको बिखेर देते थे, उनको वहां पे जमा नहीं होने देते थे। लेकिन एक रिफॉर्म ये रहा कि गोर्बाचोव जब से जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उसने एलो किया, उन्होंने बोला भाई करने दो इनको, क्योंकि ये अपना हक के लिए, ये अपना इसको थोड़ा सा रिफॉर्म के लिए चेंज कर रहे हैं, तो उसने उनको करने मींस वहां पे आर्मी वगैरह नहीं ली। तो यही जो है वो इससे अब इस ऐसा करने से ये दो इसने जो है वो गोर्बाचोव ने जो दो सिस्टम ऐसे किए, एक तो उसने जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो था, वेस्टर्न वर्ल्ड जो था उसके साथ वो जो रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया और पॉलिटिकल रिफॉर्म डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ
जो वो लेने लगे इस अपने स्टेट्स को, अपनी स्टेट्स को, तो अपने ही लोग जो है वो उसको तांगाने लगे। एक तो अपने ही लोगों ने उनके साथ मुकाबला शुरू कर दिया। मींस एक तो वो लोग थे जो उसको मुल्क चलाने में साथ देते थे, लेकिन उन्होंने भी उसका नहीं साथ दिया। उन्होंने बोल दिया कि ये जो करता जो किया इसने निफाक किया, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है, ये स्लो है। फिर कुछ सोचने लगे कि ये जो है ये इन लोगों के जज्बात को जो है उनका वो जो इससे अलग होना चाहते हैं, ये पूरा जो है इसकी गोर्बाचोव की जो रिफॉर्मेशन थी, जो रिफॉर्म करना चाहते थे, तो इस तरीके से वो मतलब इसके अपने ही लोग, मींस दूसरे तो होते, इसके अपने ही लोग इसको मुखालफत करना शुरू हो गए। तो इसी अवस्था में बोरिस येल्सिन का इसमें सीन आ जाता है, इसमें अब अपीयरेंस बोरिस येल्सिन की। बोरिस येल्सिन जो है वो इमर्ज, बोरिस येल्सिन इमर्ज एज ए हीरो इन यूएसएसआर। उसने क्या किया? ही वॉन द पॉपुलर इलेक्शन, एक इलेक्शन हुआ कंट्री का, उसमें इलेक्शंस हुए, तो बोरिस येल्सिन ने जो है इसमें हीरो बना। उसने इलेक्शन जीता और पूरा जो है वो सिस्टम को सेंट्रलाइज किया। उस कंट्रोल जो था वो सेंट्रलाइज करना चाहा। पावर जो है शिफ्ट होने लगे जैसे, और हमारा ये जो इसके दौर में जब ये जीता तो इसने ऐसा किया कि यूएसएसआर जो है वो 3 हिस्सों में बट गया। हमारे पूरा यूएसएसआर जो था वो 3 हिस्सों में बटा, रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन। तो फिर जब बोरिस येल्सिन जो था ये इसने इलेक्शन जीतने के बाद तो पूरा उसने एक चेंज कर दिया। 91 में इसने 91 में जब ये बोरिस येल्सिन 1991 में जो इलेक्शन जीतने के बाद आया तो ये एक हीरो के तौर पे उभरा और इसने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया और पूरे यूएसएस, हमारी जो यूएसएसआर था, अब 3 स्टेट्स, 3 बड़े हिस्सों में बट गया। एक रशिया, दूसरा बेलारूस और यूक्रेन। तो इसने अब जो है पावर्स शिफ्ट होने लगे, पावर्स शिफ्ट होने लगे जो है वो जो हमारे पूरी जो यूनाइटेड स्टेट्स थी, जो पूरे एक महाज जो बना था यूएसएसआर का, यूरोपियन ब्लॉक का, तो वो जो है पूरा अब अलग होना शुरू हो गया। सारे लोग जो है वो इससे लड़ने लगे और फिर जो हम रशिया की स्टेट्स जो थी, जिसपे दूसरी स्टेट्स लिथुआ, दूसरी स्टेट्स जो थी हमारी, एक ईस्टर्न स्टेट्स जो थी वो रशियन स्टेट, जो आज के दौर में भी कुछ हमारी रशियन स्टेट्स जो थी और फिर कुछ हमारी ईस्टर्न स्टेट्स थी। तो ईस्टर्न स्टेट से जैसे वो लगान वगैरह लेके रशियन स्टेट्स के लगाता था, अब ये जो रशियन स्टेट्स बिल्कुल रशिया के साथ ही रही, हमारी ईस्टर्न स्टेट इससे अलग हो गई, वो सारी डिसबैंड हो गई, वो उनसे निकल गए। अब पावर जो है वो शिफ्ट होने लगे। तो ये इस तरीके से हमारा वो जो है कैपिटलिज्म और वो जो था इसमें सोशलिज्म पे वो जो था अलग अलग सिस्टम होने लगा। अब कैपिटलिज्म की तरफ लोग बढ़ने लगे, जो मालिक सिर्फ गवर्नमेंट ही, स्टेट ही हुआ करती थी, दूसरे लोगों को बढ़ने नहीं दिया जाता था। अब ये सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा चैप्टर जो था वो एंड ऑफ बाइपोलरिटी था। तो अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसके ये जो है कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। इस चैप्टर को, इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में ले लेंगे। आपको कैसा लगा आप मेरे साथ शेयर करेंगे बाद में कि आप जहाँ पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होगी
तो आप अगर हमारे साथ शेयर करेंगे कि कहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, कहाँ पे हमारा एक सिस्टम जहाँ पे हम आपको लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो हम उसी की तरफ इसको दिशा दे देंगे। थैंक्स।